Good morning, children. So we were doing right on top the chapter, okay? That is chapter number 10, in which we come to know about Arunima Sinha, who became the world first female amputee to climb Mount Everest, है ना? और किस तरह से उनका जो लेफ्ट लेग था, she had lost her leg, ठीक है, in 2011 में बताया था when she was fighting with the robbers who were trying to, she was just trying to stop them. Why? Because those robbers, they tried to steal her chain, gold chain and all. ओके और फिर उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ था, जो राइट लेग में ऑपरेशन जब हुआ था तो राइट लेग में रॉड डाली गई थी, है ना? रॉड वाज इंसर्टेड इन अ राइट लेग, बिल्कुल नी से लेके एंकल तक, एंड देन ओनली शी डिसाइडेड कि कुछ भी हो अब तो मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके रहूँगी। अब वो कहती हैं कि यूजुअली जो एम्प्यूटी पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें प्रोस्थेटिक लिम्स यानी आर्टिफिशियल लिम्स के साथ उसके साथ यूज टू बनने में कम से कम मंथ्स लगते हैं और ईयर्स लगते हैं, बट इट हार्डली टुक हर ओनली 2 days, ओके, एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग इन 2 days, है ना? लेकिन इतनी 2 दिन के अंदर ही वो उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। और उसके बाद वो बछिंद्री पाल से मिलती हैं, जो उन्हें कोई शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं बोलती हैं, उन्हें रियलिटी बताती हैं और कहती हैं बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, लेकिन इनर एवरेस्ट को तुमने कॉन्कर कर लिया है ना, अपनी जो इनर एवरेस्ट यानी ये जो डिटर्मिनेशन है, जो तुम मन से तुमने डिटर्मिनेशन करी हुई है टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, ओके, दैट यू हैव कॉन्कर्ड। और अब तुम्हें सिर्फ प्रूव करना है फिजिकली क्लाइम करके, यू हैव टू शो टू द वर्ल्ड दैट यस यू कैन डू इट, एंड तुम किस चीज़ की बनी हो, दैट यू आर गोइंग टू शो इट टू द वर्ल्ड। और फिर नेहरू इंस्टीट्यूट से बेसिक माउंटेनियरिंग करी, जो बेस्ट स्कूल है एशिया में। उसके बाद 18 months की बड़ी टफ ट्रेनिंग उन्होंने करी। हालांकि स्मॉलर माउंटेन शी क्लाइम्ड, ओके, लेकिन दोज माउंटेन्स वर ऑल्सो डेंजरस एंड सो मैनी टाइम्स शी एक्सपीरियंस्ड, ओके, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस शी हैड, ओके, डेथ को एक्सपीरियंस करा और बहुत पेन होता था उनके पैरों में, बट स्टिल शी कंटिन्यूड। और फिर उनको ग्रांट जो थी उससे उन्होंने अपने आप को सपोर्ट करा। फ्रॉम द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उनको ग्रांट मिली थी, यानी पैसे की हेल्प मिली थी। उसके बाद टाटा स्टील ने उन्हें स्पॉन्सरशिप करा उनको, और इसकी वजह से उन्होंने कम्प्लीटली फोकस करा ऑन द इम्पॉसिबल टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू, आज क्या है, 28 October, ओके, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, राइट। अब वो देखो आगे क्या कहती है, माई प्रोस्थेटिक लिम्ब क्रिएटेड सम यूनिक प्रॉब्लम्स, ओके। अब जो आर्टिफिशियल लिम्ब थे, कौन सा था आर्टिफिशियल लिम्ब? लेफ्ट लेग का, ओके, और राइट में रॉड थी, तो उससे कई प्रॉब्लम्स आई। एंकल और हील वुड कॉन्स्टेंटली स्विवल, स्विवल क्या होता है? टर्न या मूव हो जाती थी, है ना, किसी फिक्स पॉइंट पे, ठीक है। जैसे ही वो कोशिश करती थी टू क्लाइम, तो एंकल या हील अपने आप कॉन्स्टेंटली स्वेल हो जाती थी, टर्न हो जाती थी, मेकिंग मी लूज माई ग्रिप ऑफन। और इससे क्या होता था, मतलब वो एंकल या हील उनके कंट्रोल में नहीं होती और ट्विस्ट हो जाती, टर्न हो जाती थी, जिसकी वजह से उनकी ग्रिप जो होल्ड थी, है ना, कई बार छूट जाती। माई राइट लेग वॉज हेल्ड टुगेदर बाय अ स्टील रॉड, एनी प्रेशर ऑन दिस लेग कॉज इंटेंस पेन। गॉट इट? अब क्या है, एंकल और हील, ये प्रोस्थेटिक लिम्ब जो आर्टिफिशियल लेग था, है ना, वो कहीं भी घूम जाता था। अब राइट लेग में क्या था, राइट लेग में स्टील रॉड थी, तो उस पर जैसे ही प्रेशर पड़ता था तो इंटेंस पेन, बहुत बुरी तरह से पेन होता था उनको, बड़ा डीप पेन होता था। अब इन प्रॉब्लम्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, देयर वर मैनी अदर हर्डल्स आई हैड टू क्रॉस, ओके। इसके अलावा कई हर्डल्स, कई रुकावटें शी हैड टू क्रॉस। माई शेरपा, शेरपा कहते हैं गाइड कहते हैं, सी है अ पर्सन फ्रॉम द हिमालयन रीजन हु हेल्प्स माउंटेनियर्स बाय एक्टिंग एज अ गाइड। तो मेरे शर्पा ने भी रिफ्यूज़ कर दिया टू अकम्पनी मी एंड ट्राई टू कन्विंस मी दैट आई वॉज ऑन अ सुसाइड मिशन। अब इतने हर्डल्स आई, इतनी प्रॉब्लम्स आई, तो इनके गाइड ने मना कर दिया कि मैं तो आपका साथ नहीं दूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू अकम्पनी यू, आपके साथ नहीं चलूँगा। और उन्हें कन्विंस करने की, ये बता कर संतुष्ट करने की कोशिश करी कि आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट, इट इज़ एन एफर्ट दैट यू आर गोइंग टू किल योर सेल्फ, ओके, इट विल बी एन एफर्ट लाइक किलिंग वन सेल्फ, ओके। तो आप ऐसा लग रहा है जैसे सुसाइड
मिशन पे निकले हो, अपने आप को ख़त्म करने के मिशन पे निकले हो। Even experienced climbers do not stand a chance against the mighty mountain. Mighty क्या होता है? Huge, जो बड़ा strong। और जो experienced climbers होते हैं ना, वो भी इस तरह के खतरनाक chances नहीं लेते हैं इतने बड़े बड़े mountains के सामने। What would I do? Every climber has to cross 4 camps क्रॉस करने पड़ते हैं on the way to the peak, है ना। 4 कैंप्स जो हैं उसे क्रॉस करने पड़ते हैं। वंस यू हैव रीच कैंप 4, अब जब आप कैंप 4 पे पहुंच जाते हो तो वहाँ से देयर इज़ 3500 फीट की हाइट होती है टू द समिट। समिट मैंने बताया था ना, हाईएस्ट पॉइंट होता है, राइट। दिस एरिया इज़ नोन एज डेथ जोन। लिसन केयरफुली चिल्ड्रन। 4 4 कैंप क्रॉस करने हैं। चलो फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ। फर्स्ट चलो इजी रहता है माउंटेनियर्स के लिए, सेकंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थर्ड मोर डिफ़िकल्ट देन सेकेंड वन, और जो फोर्थ होता है ना उसको तो डेथ जोन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से मैनी क्लाइंबर्स दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। ओके, कई क्लाइंबर्स ने अपना जीवन खो दिया, उनकी डेथ हो गई। इग्नोरिंग ऑल माई फियर्स आई ट्रस्ट ऑन। अब लेकिन वो कहती है मैंने अपने सारे फियर्स, जो डर थे, उनको इग्नोर करे और जैसे तैसे आई जस्ट ट्रस्ट ऑन, यानी बहुत हैवी स्टेप्स लेकर, है ना, आई जस्ट वॉकड ऑन। ओके, भारी कदमों से मैं आगे बढ़ी। अब बॉडीज़ बिहेव अकॉर्डिंग टू हाउ वी थिंक। और हमारी बॉडीज़ जो हैं, है ना, हमारी सोच के अनुसार ही चलती हैं। यदि आप स्ट्रांग हो तो बॉडी भी स्ट्रांग रहेगी, आप वीक हो तो श्योरली बॉडी वो भी आपको वीक फील होगी, है ना, एज इफ योर हैंड्स एंड लेग्स दे ऑल आर वीक। आई फर्मली टोल्ड माई बॉडी दैट गिविंग अप वॉज नॉट एन ऑप्शन। और कहते हैं कि मैं डिटरमाइन थी और मैंने मेरी शरीर को भी यही कहा कि गिविंग अप, है ना, मतलब ये आइडिया ड्रॉप कर देना, ये निर्णय बिल्कुल ख़त्म कर देना कि नहीं क्लाइम करना है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, गिव अप मुझे करना ही